देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सेक्शन बी का 27 नंबर क्वेश्चन ये दिया है द सम ऑफ टू नंबर इज 18। मतलब दो नंबर को ऐड करने से 18 हो रहा है। तो मान लीजिए पहला वाला x है तो दूसरा वाला कितना होगा 18 माइनस एक्स। फिर बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 9/40। रेसिप्रोकल बोले तो ये 1/x प्लस ऑफ 1/18 माइनस एक्स, तो ये होगा कितना 9/40। बोला दोनों नंबर्स को फाइंड आउट करिए, फाइंड द नंबर्स। तो दिस इज x, दिस इज 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये हो गया 9/40 माइनस एक्स प्लस एक्स कटा, दिस इज 18x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 9/40। देखिए न्यूमरेटर है और इक्वल टू बीच में, तो ये कट सकता है, इसको काटिए 2 होगा। ओके, तो फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 18, और इन सभी को उधर शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। कोशिश करिएगा माइनस एक्स स्क्वायर जब क्वेश्चन में आ जाए तो प्लस में लिखने के लिए। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80। ठीक है, अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा -10x माइनस 8x। देखने से ही पता चल जा रहा है कि नहीं, और नहीं समझ में आ रहा है तो बता दे रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं। 2 से करेंगे तो 10, दिस इज 2 5, तो कितना हुआ, एक हो गया 8, एक हो गया 10। क्लियर। तो इसको थोड़ा और जब लिखेंगे तो आगे बढ़ के क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो दिस इज x माइनस 10, और -8 कॉमन लेंगे तो दिस इज x माइनस 10 0। सो x माइनस 8 वाला एक और x माइनस 10 एक 0 होगा। तो x माइनस 8 का वैल्यू अगर 0 होता है तो सिर्फ x का वैल्यू 8, और x माइनस 10 का वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा 10 कि नहीं। तो पूछा ये फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स दोनों कौन है, एक है 8 एक है 10। सीन्स में लिखिएगा, हेंस द टू नंबर्स आर 8 और 10। फिर नीचे बोला अल्फा और बीटा के हिसाब से क्वेश्चन दिया कि इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे और ये सब 2 मार्क वाले हैं। ओके, क्वेश्चन ये है कि 28 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर -5x है ना, हाँ -5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, पहले फाइंड आउट करिए। देखिए मल्टीप्लाई करने से 6 होता हो, एडिशन करने से -5 होता हो, प्लस 6 हो रहा है मतलब दोनों के दोनों -1, -3x -2x प्लस 1 0। इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा 2x, दिस इज x माइनस 1, और इनमें से कॉमन ले जाइए -1, तो दिस इज 2x माइनस 1, 2 नहीं 3 ले लीजिए, 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है 0। तो फिर आता है 3x माइनस 1 एक और 2x माइनस 1 एक 0। तो 3x माइनस 1 अगर 0 हो जाता है तो सिर्फ 3x का वैल्यू कितना होगा 1, और x का वैल्यू होगा 1/3। 2x माइनस 1 का वैल्यू अगर 0 होता है तो 2x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1/2। क्लियर। तो अल्फा आपका हो गया 1/3 और बीटा हो गया आपका 1/2। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अच्छा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मतलब आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर मतलब 1/9 और बीटा स्क्वायर मतलब 1/4। ओके, तो चलिए अगर ऐसा होता है तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/9 इक्वल टू 0 और x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/9 इंटू x माइनस 1/4। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस x/4 माइनस x/9 प्लस 9 36 0। तो ये x स्क्वायर रहा, अब इन दोनों को एडिशन कर दीजिए, प्लस ले लीजिए माइनस ले लीजिए, कॉमन साइड रहेगा। तो ये x/4 प्लस
x by 9 प्लस 1 by 36 0। सो एक्स स्क्वायर जब ले लिए 9 3 9 4 जा 36, सो 9x प्लस 4x 1 by 36 0। तो एक्स स्क्वायर रहा माइनस 13x by 36 प्लस 1 by 36 0। तो एक काम करिए 36 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x by 36 प्लस 1 by 36 इक्वल टू 36 इंटू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0 की नहीं, सॉल्व हो ना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 13x, एक्स स्क्वायर नहीं ये 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो। एक और दिया है देखिए cos थीटा और sin थीटा प्लस 1 करके बोला है, ठीक है उसको देखते हैं। नंबर देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा 1 है। फिर है आप बताइए प्रूफ करके cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस और माइनस 1 होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी, और दोनों का जब स्क्वायर ले लेंगे तो आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा ना। देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा मतलब 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का ये होल स्क्वायर 2 इंटू ये वाला कितना होगा 1, तो 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू कितना 2 माइनस 1, और रूट ओवर जब साइड चेंज हो जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, जब साइड चेंज होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर जब साइड चेंज होगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 1, प्रूफ यही करना था। ओके प्रूव हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 30 का ए नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी के हिसाब से बोला है। ठीक 30 का ए क्वेश्चन इसने ये बताया कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड जो है 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक। देखिए इसको पहले मतलब नहीं, वॉल क्लॉक बोले तो यहाँ पर कितना होता है 12, दिस इज 6 3 9 1 2, दिस इज 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो उसने क्या बोला 35 मिनट, ठीक है। तो मान लीजिए घड़ी का सुई तो शुरू होता है 3 से, 35 मिनट बोले तो 5 10 15 20 25 30, 35 बोले तो ये ऊपर चला जाएगा। पूछा ये जो एंगल हुआ ना, ये जो सेक्शन हुआ इसका एरिया कितना है, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एरिया पता लगाने का पहला तक फास्ट आप क्या करिए एंगल को पता लगाइए। हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट जो होता है एक चक्कर लगाएगा पूरा, जो कि 360 डिग्री होगा। तो 1 मिनट के लिए कितना होगा 360 बाई 60, जो कि है 6 डिग्री। हमारे पास कितना है 35 मिनट है। 35 मिनट इक्वल टू 35 इंटू 6, 6 5 30, 0 3 6 3 83 210 डिग्री। अब देखिए रेडियस कितना बोला है 18, 18 क्या मीटर नहीं सेंटीमीटर लॉन्ग।
अब हमको एरिया चाहिए। एरिया इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू है 210 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस है 18 इंटू 18। ओके, काटा, इसको 3 से काटिए 7, 3 से काटिए 12, 6 से काट दीजिए 2, 6 से काट दीजिए 3 और 2 से इसको काटिए 11, 7 7 कट गया। तो आंसर कितना हुआ? 11 इंटू 3 33 इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई करिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद वाला देखिए, इसने बोला कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करिए। ओके, मतलब एक कंस्ट्रक्शन दे दिया, बोला गया है कि माइनर सेगमेंट जो है ना उसका एरिया फाइंड आउट करिए। ओके, बी नंबर ये इस तरह का डायग्राम है और एंगल बोला है 60 डिग्री और ये रेडियस भी है AOB। ये वाला एंगल बोला 60 डिग्री, इनको बोला 14, इनको बोला 14। पूछा ये जो माइनर सेगमेंट है ना इसका एरिया फाइंड आउट करिए। ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट बोले तो ये नीचे वाला हिस्सा। ओके, माइनर सेगमेंट, पहली बात नोटिस करिए, ये अगर 60 है और ये दोनों साइड सेम है क्योंकि एक ही रेडियस ही है, तो ये दोनों एंगल भी सेम सेम होंगे और ये हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। मतलब ABC तो क्या हो गया? एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कि नहीं? वो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और हमको क्या चाहिए? माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट एरिया बोले तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरा ये सेक्टर का एरिया मिल गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 60 बाय 360 इंटू 22/7 है और रेडियस कितना है? 14 है। 14 इंटू 14 माइनस √3/4, एरिया बोले तो 14 इंटू 14। ठीक, ये काटा, दिस इज 6 और 2 से काट दीजिए 3, 2 से काटिए 11 और ये देखिए 14 और 14 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए 14 इंटू 14, इधर बचा कितना? 11/7 3 जा 21 माइनस √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73/4। इस थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 196, दिस इज 11/21 माइनस 173/400। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो जितना आंसर निकलेगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे आपको क्या? 31 नंबर जो कि पूछ रहा है, नहीं आपको प्रूफ करना है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। ये बहुत इजी है, सबसे पहला क्वेश्चन शायद 10th क्लास में हम लोग यही को सॉल्व किए थे कि आप प्रूफ करिए √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो उसी तरह हम लोग को यहाँ पर भी प्रूफ करना है √3 इज ए इरेशनल नंबर, हम प्रूफ करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।